हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिक 2.0 चैनल। तो लॉजिक 2.0 चैनल पे आज जो है प्रेमानंद जी महाराज का जो है वीडियो लेके आए हैं, जहाँ पे ओपी शर्मा जूनियर यानी ओपी शर्मा को आप लोग जानते होंगे, जो कि एक महान जादूगर हैं। दुनिया में मतलब कि इंडिया में फिलहाल उनका लगभग लोगों ने नाम देखा होगा और उनका जादू भी देखा होगा। तो उन्हीं के ये बेटे हैं ओपी शर्मा जूनियर, जो कि महाराज जी के आश्रम में गए थे और उनको मतलब कौन-कौन से जादू के करतब दिखाए हैं। तो आज के वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो ये महाराज जी के दर्शन के लिए गए थे वहाँ पे और महाराज जी ने जो है महाराज जी को इन्होंने जादू भी दिखाया था, तो महाराज जी ने इनको मतलब क्या बोला है, क्या आशीर्वाद दिया है। तो आप लोगों में प्रेमानंद जी महाराज को जानते हैं। तो उनके बारे में आज की वीडियो देखते हैं। और वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। ठीक हो आप? ओपी शर्मा जी एक जादूगर हुए हैं महाराज जी, कानपुर के। आप वो उनका निधन हो गया 2 साल पहले। आप उनके सुपुत्र हैं और उन्होंने देश में 35,000 40,000 शो किए हैं महाराज जी। आप अभी उन्हीं का वो अनुसरण कर रहे हैं आगे का। उनके पुत्र हैं आप? जी जी जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्य प्रकाश शर्मा है। अच्छा। और वैसे समाज में लोग ओपी शर्मा जूनियर के ही नाम से जानते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो महाराज जी कुछ एक दो कह रहे थे कि महाराज जी को करके दिखाओ। ब्रह्म ज्ञान है आपको, हम लोग कलाकार हैं जी। जादू हमारे हिसाब से तो एक वैज्ञानिक कला है जी। जो हम लोग जो दिखाते हैं वो विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है। जी। देखिए, बिल्कुल हाथ कर। वाओ। कैसे? आई डोंट नो। वैसे उन्होंने बोला कि नॉलेज बेस पर है। आपने तो ढेर सारी वस्तु निकाल ली। अच्छा। धन्यवाद। वो महाराज जी कितने खुश हो रहे ना। ये कपड़ा तो बड़ा सा वास्तविक जादूगर के पास जादू की छड़ी तो होनी अच्छा नहीं थी तो आ गई। जिस छड़ी से आप सभी को हिप्नोटाइज, मेस्मराइज और आइज पैरालाइज कर दूंगा। जो मैं चाहूंगा वही होगा, जो मैं दिखाऊंगा आप वही देखेंगे और जो मैं बोलूंगा आप वही सोचेंगे, वही सुनेंगे। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले की बात, हम लोग अयोध्या में शो कर रहे थे। वहाँ एक साधु महात्मा हमारे कैंप के दरवाजे पर आए। बोले, बच्चा कई दिनों का भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए, बहुत कृपा हो। सुबह का समय था, हमारे यहाँ भी भोजन भी नहीं बना था। महात्मा जी को कुछ एक कच्चे चावल दिए गए। पक तो नहीं जाएंगे? पता नहीं यार। कुछ चावल ज्यादा हो गए। महात्मा जी ने चावल को उंगली के इशारे से बराबर कर दिया। महात्मा जी के पास एक खाली कटोरी और थी, उससे ढककर भगवान से प्रार्थना कर दी। उस प्रार्थना में क्या ताकत थी, क्या शक्ति थी, आप देखिए। क्या? चावल डबल हो जाता है, ओके। दोगुना हो जाता है। पर उन साधु महात्मा के मन में ये बात आती है कि दिन भर भिक्षा मांगता हूँ, लोगों को शिक्षा देता हूँ, तो कभी खाने को मिलता है, कभी भूखे सो जाना पड़ता है। ये 5 सेकंड प्रार्थना की चावल दोगुना हो गया। क्यों इस तरीके से चावल दोगुने से 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना
इस तरह बढ़ाते बढ़ाते गोदाम 2 गोदाम, लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाऊं और ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करूं। जब उस साधु महात्मा के मन में ये बात आती है तो महात्मा जी पुनः चावल को उंगली के इशारे से बराबर करते हैं और दूसरी खाली कटोरी से पुनः ढककर भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखिए क्या होता है। नाम सी तब खाली हो जाती चावल डबल नहीं होता और उस साधु महात्मा के पास जो एक कटोरी चावल था वो भी गायब हो जाता है, बन जाता है पानी। ये कैसे हुआ? ये तो गजब यार, ये तो हमारे बड़े बुजुर्गों, आप जैसे महापुरुषों का यही कहना है कि किसी को कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधु महात्मा के भी मन में जब लालच आया तो चावल पानी पानी बन गया। ये खाली झोला है, देखिए हाथ डाल इसको देखिए। इसमें देखिए ये 3 अलग अलग कलर केसरिया, सफेद, ग्रीन, अमरसी। वाह यार। आई थिंक ये उल्टी साइड पर ऐसा होगा झंडा, है ना, दूसरी साइड तो पर। आज अंदर 26 वाले जनवरी कपड़े कहाँ गए? बहुत सुंदर है। वो मुझे लग रहा है, वो देखो ना, उन्होंने ऐसे पकड़ के किया होगा ना, बस मे बी वो दूसरी साइड पे चला ये गया। भी हो सकता है। आज विश्व में तो कपड़ा देख 41,545 शो कंप्लीट कर चुके हैं हम। अच्छा, आपके पिताजी की आप? हम लोग दोनों लोग मिलके। जी जी। और वैसे तो हम लोग बड़े स्टेज में शो करते हैं, बड़े ऑडिटोरियम्स में, जी 2000, 4000, 5000 लोगों के बीच में। जी जी। यहाँ मथुरा में ब्रज कला केंद्र है, एक ऑडिटोरियम, उसमें हम लोग अपना शो लगा डेली कर रहे हैं 15 दिनों से भी, और 15-20 दिन चलेगा शो। अगर संभव हो तो आप आइएगा। हम वृंदावन के बाहर तो कहीं जाते ही नहीं, वृंदावन में ही। ये तो ठाकुर जी की कृपा है कि आप हमारे ब्रजधाम में भी आकर के लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, बहुत उत्तम है। और भगवान सबसे बड़े जादूगर, सबसे बड़े जादूगर भगवान। देखो, नाक, आंख, कान यथास्थान और सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं, और इनमें सब में एक ही है, एक को अनंत रूप में और अनंत को एक रूप में। बहुत बड़ा जादूगर है। पशु पक्षियों की रचना, उनको कौन खिलाता है, कौन श्रृंगार करता है, सबका भरण पोषण, सबकी अलग अलग मति, सबका अलग फिंगरप्रिंट्स। कितना बड़ा जादूगर है। तो हम सब उसके बच्चे हैं, तो अगर हम छोटा मोटा जादू कर लेते तो उसी के बच्चे, लेकिन सबसे बड़ा जादूगर भगवान है कि नहीं? हाँ, कितना उनका जादू देखो, कितना कुछ सत्य नहीं है फिर भी सब है। सत्य एक परमात्मा है और ये भ्रम है, इसी भ्रम को सत्य कर देता है। इतना बड़ा जादूगर है वो कि मैं, तू, मेरा, तेरा, अच्छा बुरा, मित्र, शत्रु और कोई नहीं। वो एक अपने आप से अपने आप का विस्तार कर देता है। जैसे एक जादूगर अपने को कई रूपों में प्रकट कर दे, ऐसे ही वो महाजादूगर अपने जगत नाटक वैभव में, जगत नाटक मंच पे अपने को स्त्री पुरुष अच्छा बुरा सब रूपों में प्रकट करके और स्वयं से स्वयं में खेल रहा है, और स्वयं से स्वयं का पालन कर रहा है, और स्वयं में स्वयं का नाश कर रहा है। ये खेल उसका चल रहा है। लाओ इनको दुपट्टा उड़ाओ, और इनके जितने पार्षद सबको चुनरी और इनको दुपट्टा दे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाई महराज जी की जो वीडियोस जो है आप जब भी देखते हैं, मज़ा तो बहुत ज़्यादा आता है, आपको अच्छा लगता है उन्हें जो है वो देख कर। लेकिन आज जो है ना, जो वीडियो थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मुझे इस वजह से लगी क्योंकि उन्हें खिलखिलाकर हंसते हुए पहली बार मैंने देखा है। मैंने भी बहुत अच्छा हो लगा सकता है था। और भी बहुत सारी वीडियोस उनकी इस तरह की हो, लेकिन हमने फर्स्ट टाइम वीडियो देखी है। बिल्कुल, मैं भी इस चीज से एग्री करूंगी कि इतना, मतलब आप कह लो कि आप कहते ना खुल के खुश दिल होकर हाँ। हंसना। और मुझे ना एक चीज बड़ी अच्छी लगी, तुम ये देखो कि कहीं ना कहीं पर आप जैसे हमारी बचपन की मेमोरीज होती हैं, शायद ये सारी चीजें, तो आपकी ना कुछ ऐसी आपके अंदर का जो बच्चा होता है ना, वो बड़ा खुश हो रहा होता है ना, मतलब ये सब चीजें देखकर। वैसे मुझे आज तक जितने भी जादू के ट्रिक्स है, खैर
उन्होंने तो ये बात बोला कि एक विज्ञान होता है बिल्कुल। और जो मतलब सही वाला जादू होता हाँ है। जो सही वाला जादू होता है। आई मीन जिस तरीके से वो सारी चीजों को एक चीज से दूसरी चीज में बना रहे थे, जब उन्होंने एकदम से जादू की छड़ी बनाई थी ना, तब रिएक्शन देखने वाला था। और सही बात है यार, एक उनके पिताजी ने और उन्होंने मिलकर 41,500 शो किए हैं, तो वो भी कोई कम नहीं है। मतलब इतने बड़े वो जादूगर हैं। और ऊपर से उन्होंने बताया कि हर शो में 4,000 5,000 बंदा आता है उनका शो देखने के लिए। तो काफ़ी एक कमाल के वो बंदे हैं। और स्पेशली महाराज जी के वो पास आए और इस चीज़ों को प्रमोट किया, ये भी देखकर काफ़ी अमेजिंग था वो। नहीं बिल्कुल ऐसे क्या, लेकिन भाई एक बहुत ज़्यादा खुशी हुई उनको देख के इधर के वो भाई महाराज के जी के पास आए हैं। देखो ना, हमने एक लास्ट वीडियो देखी जिसमें गुरु जी इधर आए हुए थे, लेकिन देख लो कि कितनी बड़ी बड़ी भाई हस्तियां जो है ना वो इधर आती तो हैं। इनका ज्ञान का भंडार है, एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि मुझे इनका किरदार बड़ा जबरदस्त लगता है। पहली तो बात है ये जो है ना वृंदावन से बाहर नहीं जाते, इनका इनसे वृंदावन से प्यार है, मोहब्बत है, यहीं रहते हैं। और दूसरी बात अगर देखा जाए, ये हैरानगी वाली बात है, हर किरदार हर कैटेगरी का बंदा जो भी है इस दुनिया में है, जो इनके पास आता है, देखें कि उसे जगह देते हैं, अपने पास बैठाते हैं, बुलाते हैं। और कहीं ना कहीं जो उनमें कला होती है वो भी देखें, आज उनको कला भी यहाँ उन्हें प्रदर्शन करने की कोशिश मौका दिया, ये भी इनकी देख लो बड़े दिल के मालिक है, इसलिए ये किया। और दूसरा अगर देखें कि ये है कि ये अपना जो भी अपनी तालीम जो दे रहे हैं, अपने मजहब की जो मतलब फैलाव के लिए जो काम कर रहे हैं, अपने कृष्णा जी या कह लो राधा जी का जो जाप का, उस पे ये है कि इतने जबरदस्त है कि फिर आपने जो है ना जो तालीम है अपनी वो जरूर देते हैं। देखिए यहाँ छोटे मोटे जादू, छोटे मोटे से मैजिक देखकर दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं, लेकिन हम कभी गौर व फिक्र नहीं करते कि ऊपर वाला कितना बड़ा कलाकार है, ऊपर वाला कितना बड़ा मैजिशियन है, कितना बड़ा चमत्कार किया उसने, ये दुनिया बनाई, हमें बनाया, जिसका एक ही रूप है। लेकिन बेशक सही कहा बाबा जी ने, जिसका एक ही रूप है लेकिन वो हर कई तरीके से आपके सामने मौजूद है, हर चीज में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। कटोरी के अंदर ही कोई कंपार्टमेंट होगा जिसके अंदर पहले से चावल थे, उसको उस पे डाला, फिर उसको हिलाया, तो इसमें ये वाले चावल जो थे वो उसके साथ घुस गए और उसके बाद वो ऊपर हो गए। पर उसके बाद जब उसको बंद करके फिर से कटोरी को किया, वो पानी कैसे बना वो समझ नहीं आया, क्योंकि पहले मतलब कईयों में फर्स्ट पार्ट समझ आ गया, फिर उसका सेकंड पार्ट में ट्रिक किया। यही तो चीजें होती हैं। ठीक है आज की वीडियो। और भाई ओपी शर्मा जूनियर जो है वो महाराज जी के सामने जो है जादू दिखाए, तो महाराज जी खुश तो बहुत थे। और भगवान के मतलब कि जैसे कहते हैं कि दर पे जाके जादू दिखाना, यानी कि जैसे महाराज जी बोल रहे हैं कि भगवान खुद एक जादूगर है और ये वाकई में है, तो भगवान के सामने जो है ये कला का प्रदर्शन करना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने बताया भाई कि ये मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जादू है, उन्होंने कहा ये एक मतलब साइंस है, साइंस के मतलब यूज करके जो है वो ये कला दिखाते हैं। और वाकई में इसमें कोई जादू नहीं होता, ये एक ट्रिक होता है। जैसे कि जिसको ये ट्रिक आता है, मतलब कि हर कोई इस ट्रिक को नहीं कर पाता। वो ट्रिक भाई बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत सीखना पड़ता है, नहीं तो बंदा मतलब जहाँ भी शो करेगा वो तुरंत ही पकड़ा जाएगा। लेकिन इनके हाथों में इतनी सफाई होती है, इतना ट्रिक उनको इतना परफेक्टली करते हैं कि बंदे को समझ में नहीं आता कि कैसे क्या। अभी देख लो, जैसे हम भी देख रहे थे, वो चावल और पानी, मतलब पहले चावल था फिर पानी बन गया, ठीक है, तो वो कपड़े को जैसे तिरंगा बना दिया, तो ये छड़ी बना दी कपड़े की। तो ये सब चीज़ें जो है ट्रिक होती हैं, इसमें कोई जादू नहीं होता, ये सारे जानते हैं। लेकिन यही चीज़ तो देखने जाते हैं लोग इनके शोज़ में कि भाई वहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए मतलब ऐसी चीज़ें वहाँ एक जो जैसे कहते हैं हैरान करने वाली चीज़ें होती हैं। तो महाराज जी से आशीर्वाद लेने गए थे, महाराज जी ने इन्हें आशीर्वाद दिया है। और इनके जो पिताजी थे मतलब ओपी शर्मा जूनियर जी के, तो वो भी बहुत अच्छे मतलब कलाकार थे। उनकी कला का मतलब सारे बहुत तारीफ़ करते थे और उनके जहाँ भी शोज़ होते थे बहुत ज़्यादा रश होता था, वहाँ लोग जाते थे। तो ये फ़िलहाल वृंदावन में शायद शो कर रहे हैं कोई, तो ये महाराज जी के दर्शन के लिए गए थे और महाराज जी को इनवाइट करने गए थे। लेकिन महाराज जी का कहना है कि हम भाई यहाँ वृंदावन से बाहर तो जाते नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है वो हमेशा मतलब भगवान के उसमें रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। जो उनके दर पे जाता है उसको आशीर्वाद देते हैं और जो उनके मतलब है ज्ञान वो प्रदान करते हैं और आशीर्वाद देके वहाँ से विदा कर देते हैं। तो इनको भी वही किया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और ज़रूर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।